थोड़ा सा हम लोग पहले वैद्युत विभव के बारे में फिर से जान लें, तब आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी निकालना है वैद्युत द्विध्रुवीय के कारण जो अलग अलग पोजीशन पर वैद्युत विभव निकालते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो वैद्युत विभव में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक पहले से हमारा इस पर कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दो आवेश रखा है। अनंत में एक यहाँ पर P पॉइंट पर एक Q0 आवेश रखा है। तो ये अनंत से इसको यहाँ तक लाने में जो हम वर्क करेंगे, यानी अनंत से किसी आवेश परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो काम हम करते हैं, वर्क करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू यहाँ हो जाएगा W/Q0। SI यूनिट जो होता है वैद्युत विभव का वोल्ट होता है और 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 जूल पर कूलॉम। ठीक है, इसके बिना पर आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू S। F का क्या होता है ML T इनवर्स स्क्वायर, S का L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो W का हो गया, यहाँ पर इस करेंगे तो ये हो गया आपका W का ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर और इसका क्या होता है AT। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स क्यूब A इनवर्स। ये हो गया इसका SI मात्रक वैद्युत विभव। अब विभवांतर में क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको रख दिए और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने इसको क्या किया गया, यहाँ रख दिया, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करेंगे उसको हम वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या सबसे इजीली वाला लिख दीजिएगा, दो विभवों के बीच के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, यानी मान लीजिए कि एक पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में, हमने एक पृष्ठ ये खींचा जिस पर हर जगह विभव इक्वल होता है, यानी विभव जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। और इस पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लंबवत होती हैं। जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये समविभव पृष्ठ पर ये लंबवत होती हैं, ये लंबवत होती हैं समविभव पृष्ठ पर। ठीक है, और समविभव पृष्ठ उसे बोलते हैं कि वैसा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर हर जगह विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं, चाहे जिधर से आप डालें, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उस पर क्या होती है, रेखाएं उस पर लंबवत होती हैं। अब ये सवाल पूछेगा कि क्या समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, तो आपको लिखना है कि नहीं। कारण लिखना है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि उन पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र क्या है, निश्चित दिशा, एक सदिश राशि होती है। मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या है, एक निश्चित दिशा होती है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि इस पर ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और अगर ये काटेंगी तो इनके वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। हम लोग को डेरिवेशन करना है। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है AB। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं कि बराबर परिवार के दो विपरीत
आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जो प्लस से माइनस की ओर जाता है, यहाँ पर ये प्लस से माइनस की ओर जाता है तो इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमेशा ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा। इसकी कुल लंबाई 12 है, इसका मिड पॉइंट ये है और इससे r दूरी पर अनंत में एक बिंदु P रखा है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना कि प्लस Q1 व प्लस Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो Q1 प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो दोनों बिंदु रखे गए हैं ये निर्वात में रखे गए हैं, ये याद रखे रहिएगा, इंटू Q1/R हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अनंत से वहां ले जा रहे हैं, अनंत में है, अनंत की बात हो रही है, तो इसका जो वैद्युत विभवांतर माइनस V इंफिनिटी होगा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन्फिनिटी का अनंत में कोई भी वैद्युत विभव नहीं होता, यानी वैद्युत विभव अनंत में क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, यानी एक Q2 आवेश है इधर रखा है, दोनों एक दूसरे से Q1 रखे हैं, एक Q2 रखे हैं, तो Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य तो आपका क्या हो जाएगा, W बराबर Q2 इंटू ये होगा VB माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी का भी मैंने बताया कि शून्य होता है, तो जो VB का वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, पहले से Q1 है और उसमें Q2 इंटू हो जा रहा है, इंटू Q2/R। किया गया कार्य क्या है, W है। अगर हम इसको एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को U माने तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R। इस फॉर्मूले के आधार पर आप दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये जो है हमने लिखा है ए पॉइंट अक्षीय स्थिति पर, इसमें 3 पॉइंट होगा, अक्षीय स्थिति है ये 3 पॉइंट होगा, अक्षीय और अगला होगा कहीं पर। अक्षीय स्थिति में हम लोग निकाले हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये फिगर उसी का खींचा गया था गलती से, आप Q1 Q2 यहाँ पर कर लीजिएगा अगले फिगर में, जो आप स्थितिज ऊर्जा वाला निकाले हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R, वो वाला फिगर इसमें खींचा गया था। यहाँ पर आप Q1 लिखिएगा प्लस Q1, यहाँ पर प्लस Q2 लिखिएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए आप वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी कुल लंबाई 12 होती है, यहाँ से यहाँ तक ये L है, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से, वैद्युत द्विध्रुव के जो मिड पॉइंट है वो मान लीजिए इसको, यहाँ से अनंत में एक अक्ष, इसी अक्ष पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P रखी है जिसकी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव हो जाएगा आपका क्या, मान लेते हैं इसको V1,
तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी आपकी R माइनस एल आएगी, ठीक है। तो दूरी जो हो जाएगी R माइनस एल, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो अब आपका हो जाएगा V2 इक्वल टू माइनस क्यू आवेश है तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 सॉरी Q भाई, अब यहाँ से अब निकलेगा आपका ए के माइनस क्यू हमारा क्या है, ए बिंदु पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई पी की R प्लस एल होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा R प्लस एल। अब यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव हम लोग ए बी माने हैं, ए बी के कारण पी पर कुल वैद्युत विभव ठीक है, कुल वैद्युत विभव आपका हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, एक में यहाँ पर माइनस वाली बात आ रही है, सेकंड वाला माइनस, तो बीच में दोनों को क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमको यहीं पर कॉमन ले लेते हैं बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हो जाएगा पहले वाले का 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आगे हम इसको ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर से ऊपर करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आप साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वहां चला जाएगा, यानी R प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस R माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल माइनस R, माइनस माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस एल हो जाएगा, बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो दोनों R कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू एल, एल ऐड हो जाएगा, Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनली आपका आया, तो Q इंटू 2L बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपका फाइनली हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P बाई हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है बहुत छोटा होता है, और उसका भी मिड पॉइंट से लंबाई L है, ये बहुत कम होता है। यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ता है हम लोग को, यदि L बहुत बहुत R से छोटा है तो ये क्या हो गया, हट जाएगा। अब फाइनली आपका हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में हमारा आ रहा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा निरक्षीय स्थिति में,
तो निरक्षीय स्थिति में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू। इसकी कुल लंबाई 12 है और मध्य बिंदु से लंबाई एल है। और यहाँ इससे आर दूरी पर, यानी इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक पी बिंदु रखा है, इसी पर हमको वैद्युत विभव निकालनी है। तो मध्य बिंदु होने की वजह से ये परपेंडिकुलर होता है ना। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो दूरी अगर हम निकालेंगे ए पी, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से पी बी के। ए पी बराबर पी बी हो जाएगा अंडर रूट, अब यहाँ देखिए ये कर्ण हो गया ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल आवेश V इक्वल टू होता है कुल वैद्युत विभव V1 प्लस V2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका क्या है, कॉमन अगर हम ले भी लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो कोई चीज़ को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तब भी हमारा क्या आएगा, क्यू भी यहाँ ले लिया हमने, तो 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों माइनस होगा, सेम सेम है तो जीरो है, और इंटू होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, जीरो होता है, ये शून्य होता है।